नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बहाल कर रखा है, बल्कि सर्वे की समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सर्वे के दौरान कोई अवरोध पैदा करे तो प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई करे। ऐसे में सवाल उठता है कि साजिश की हार हुई और अब विस्तार से क्या जांच होगी। सच छिपाने पर अड़े हुए थे, इसलिए सर्वे से क्या डरे थे लोग? कट्टरपंथी जिद पर ये क्या कानून की जीत है? ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, सच क्या सामने आएगा? काशी में जो सर्वे रोकेगा वो क्या अब जेल जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कब तक सच्चाई को छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सामने आएगी। बोले मां शक्ति की जय। 17 मई से पहले सौंपनी होगी रिपोर्ट। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर के मसले पर आज बहुत बड़ा फैसला आया। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा सर्वे कमीशन में बने रहेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की पक्षपात वाले आरोप के बाद कोर्ट ने 2 और सहायक कमिश्नर वकील की नियुक्ति कर दी। सर्वे कमीशन की कार्रवाई है, उसको पूरी तरह से संपादित करना हमको है। तो क्या रोल रहेगा आपका पूरे कमिश्नर? नहीं, सब लोग जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो पूर्व के कमिश्नर महोदय थे अजय मिश्रा, उन्हीं के साथ हमको भी स्पेशल तौर पे उसमें सर्वे कमीशन की कार्रवाई अमल में लानी है। मुझे भी सहयोगी के रूप में एज ए कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो आपका क्या काम रहेगा सर? तो कल जो है अजय कुमार मिश्रा जो है मेन जो है कमिश्नर है, उनके सहयोगी के रूप में कल हम भी उनके साथ रहेंगे और कार्रवाई को पूरा संपन्न कराएंगे। तो 17 मई तक आख्या पेश करने की जैसे बात कही गई है, तो कब से सर्वे शुरू हो सकता है? कल से शुरू होगा। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। ये दोनों वकील या फिर दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद हमेशा रहेंगे। सर्वे का काम सुबह 8 से 12 बजे किया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को सौंपने को कहा गया है। साथ ही अगर कोई बाधा उत्पन्न हुई तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने आज ये फैसला सुनाया। हमारी आर्गुमेंट थी, जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी, उसको कोर्ट ने आंसर कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ताला खोलकर या तोड़कर बैरिकेटिंग के अंदर तहखाने का वीडियोग्राफी की जाए। हमारी जो आर्गुमेंट थी कोर्ट ने उसको माना है। जिला प्रशासन की तरफ से सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब की तरफ से वहां पे कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा और इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि रिपोर्ट 17/5 को जमा हो सके न्यायालय के सामने। कोई क्वेश्चन अनआंसर नहीं रह गया। सभी चीजों का उत्तर इस न्यायालय के आदेश में आ चुका है। कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी होने तक अगर कोई बाधा आए तो कार्रवाई की जाएगी। संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दरअसल पिछली बार वीडियोग्राफी करने का काफी विरोध हुआ था, लेकिन इस बार कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्षकारों को कोर्ट से झटका। कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सम्मान योग्य होता है, वो सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन ये ऑर्डर अभी हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर का मैं पढ़ूंगा और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमको लीगल रेमेडी होगी उसको मैं अवेल करूंगा। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को? हाँ, चैलेंज करूंगा। इस आदेश के खिलाफ वो जिला जज के यहाँ भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत।
तो उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं और मैं समझता हूं कि सारे रास्ते में उनको असफलता ही असफलता हासिल होगी। हर हर महादेव। तो विजय शंकर रस्तोगी जी ने कहा कि किस तरीके से रास्ते खुले हुए हैं और हालांकि उनका यह भी मानना है कि वो जहां भी जाएंगे वो उन्हें वो साक्ष्य दिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हिंदू पक्ष है वो काफी मजबूत दिखाई देता है इस पूरे कोर्ट कचहरी के दौरान, और आगे भी अगर कहीं जाता है अंजुमन मसाजिद तो वहां पर भी जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि हम काफी मजबूती से उनका विरोध करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, स्टेट वाराणसी। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिए मोहम्मद अतीक जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही कीर्तिनिधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी जुड़ रहे हैं। सुशांत, कोर्ट का फैसला आपने दर्शकों तक पहुंचाया कि क्या कुछ रहा, अब क्या कुछ बुगाहट वाराणसी में, क्योंकि जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए अभी रास्ते खुले हैं। आप एक बार फिर इसे चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का जिस तरीके से जिक्र किया गया, जाहिर तौर पर 8 से 12 के बीच अब सर्वे होना है। पुलिस प्रशासन पर अब पूरा दारोमदार कि वो सर्वे के काम में बाधा ना आने दे। रुख करेंगे अपने सहयोगी का, लेकिन मोहम्मद अतीक जी क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वे का काम होना चाहिए क्योंकि अब कोर्ट का फैसला जो कि सबको मान्य होना चाहिए। देखिए, था कि माननीय कोर्ट पता था कि वही करने वाला है जो आपने करा। जो कोर्ट संसद में बने कानून के खिलाफ जाके इसकी सुनवाई रखा जाए तो वर्शिप एक्ट के तहत इस सुनवाई को खारिज कर देना चाहिए था, इस पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन जब अदालतें ही जब संविधान के अंदर जो बना कानून है, जो संसद के अंदर बना कानून, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो जनता के अंदर उसका क्या असर जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर वो सर्वे करने आएंगे तो हम जो है फिर हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे या फिर और ऊपर की अदालत में जाएंगे जहां पर हम रोक सकेंगे कि वो मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की अदालत ने सेशन कोर्ट में खुद ही तय कर दिया है कि जो गौरी जी हैं वो कहां से कहां तक है, जबकि ये सर्वे के बाद तय होना है। लेकिन अदालत ने खुद ही बता दिया है कि यहाँ से जय श्रृंगार गौरी यहाँ से यहाँ तक है, वो कैसे तय कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सर्वे के बाद तय होना है ना। फिलहाल अब उन्होंने कहा है कि ताला तोड़ा जा सकता है। अब ऐसी अब देखिए, आप मस्जिद तोड़ी जा चुकी है हमारी, कोई बात नहीं है, आप ठीक है ताला तोड़ के भी आप कर ली सर्वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो दिक्कत, लेकिन मुझे सबसे बड़ा शौक ये है कि संसद में बना कानून और उसके खिलाफ जो है अभी तक हमारी जो पार्टीज हैं, हिंदुस्तान की जो सेक्युलर पार्टीज हैं, वो एकजुट के साथ खड़ी नहीं हो पाई कि भाजपा के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो जा के PIL दाखिल कर रहे हैं। कभी तो बिना सवाल किससे है आपका? समाजवादी पार्टी से है क्या? सारी की सारी सेक्युलर पार्टीज। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं रह गया, ये संविधान को बचाने का मसला है, क्योंकि जो संसद में कानून बना है 1991 में, उसके खिलाफ वर्जी की हो रही है, खुलेआम रजिस्ट्रेशन कर रहा है। छोटे छोटे जो है लोग जो बन के बैठे थे, जरा एक चीज क्लियर कर दीजिए इस चर्चा में, क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। क्या उस जगह पर इससे पहले पूजा नहीं होती थी? नहीं, वो हमें तो श्रृंगार गौरी से कभी भी जो कर सकते था, हमने कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करा। लेकिन वो जो बैरिकेडिंग स्थान के अंदर मस्जिद में आ रहे थे, वो वर्शिप एक्ट के जो है खिलाफ है, उसके अंदर अब कोई भी अदालत उसको सुनवाई नहीं कर सकती। वर्शिप ऑफ एक्ट में क्या कहा गया है, जरा विस्तार से इसे भी बताएंगे। जाहिर सी बात है कि 1947 के वक्त से लेकर अब तक जो जिसके पास हिंदुओं के पास चीजें, जो मुसलमानों के पास चीजें हैं, उनको यथास्थिति रखी जाएगी और यथास्थिति की बात हो रही है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सर्वे की बात हो रही है, तो फिर ये उल्लंघन कैसे हो गया? क्यों करा जाएगा? एक्चुअली जो 5 महिलाएं हैं, जरा मुझे इसे समझाइए, दर्शकों को समझाइए, ये तो सर्वे की बात हो रही है ना। जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने क्या इजाजत मांगी कि हमको श्रृंगार गौरी की जो है पूजा की इजाजत दी जाए। तो जहां वो सो कॉल्ड जो है पत्थर रखे हैं श्रृंगार गौरी जी के, वहां तक अगर आप सर्वे, आप उसे सो कॉल्ड कह रहे हैं, वो किसी के आस्था से जुड़ा हुआ है। श्रृंगार गौरी का मसला था, आप उसे सो कॉल्ड कह रहे हैं, आप उसे सो कॉल्ड कह रहे हैं, और किसी के लिए वो आस्था है। ये अरे आस्था तो आप शहर में निकलेंगे तमाम चौराहों पे आपको आस्था मिल जाएगी। मैं
आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन ये है कि आप ठीक है वहां पर सर्वे करिए। सर्वे के लिए कभी इंतजामिया कमेटी ने उसको जो है मना भी नहीं किया था, लेकिन जब आप बैरिकेडिंग क्रॉस करके जाएंगे, मस्जिद के अंदर जाएंगे, तो वो वर्शिप अगर मुस्लिम पक्ष आता है और ये कहता है यहाँ पहले मस्जिद थी, यहाँ हम लोग नमाज अदा करते थे, हो सकता है कि हिंदू द्वार खोल देता, आइए आप सर्वे कीजिए, आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों सर्वे कराएं? हम अपने अकल आप कहेंगे कि हम आपके घर के अंदर देखना चाहते हैं और आप बड़ा बिल करके दिखा, ये तो कोर्ट तक गया ना मामला, तो हम अपने घर के कोर्ट तक गया, जोर जबरदस्ती क्या पका रहे हैं, एक चीज बता दीजिए, देखना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोर्ट से ही तय हुआ है और कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। ये आप भी चाहे कुछ कहे या हम भी कहे, इस पैनल में बैठे कोई कुछ भी कहे, सेशन कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत फिर आ गए आप लोग खुद ही दिग्भ्रमित हैं, आप लोग दिग्भ्रमित हैं। नहीं, हम लोग दिग्भ्रमित नहीं, दिग्भ्रमित है। देखिए ये सर्वे का मामला है, आप समझिए इसे, सर्वे का मामला है और आप लोग कह रहे हैं कि ये तो एक्ट ऑफ वर्शिप का उल्लंघन हो गया। पता नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी। राघवेंद्र सिंह जी कुछ भी होता है, स्पॉन्सर बाय बीजेपी। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हम एक बात का खुलासा आपके चैनल पे करना चाहते हैं। कौवा कान ले गया, सब कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, कान को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिस विषय की चर्चा हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप है 1991, किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सब बेमतलब तो उसके पीछे दौड़े। उसको मैं बता रहा हूं क्या है। उसमें आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मैं आपके चैनल को खुलासा कर रहा हूँ, विभिन्न चैनलों में चर्चा चल रही है, विषय यही आ जाता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत, निर्माण, गुफा, शिलालेख जो कम से कम 100 वर्ष पुराना होगा, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। राहुल जी स्पष्ट है, फिर सुन लीजिए, समय जो जनता सुन रही है वो भी ध्यान दे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत, निर्माण, गुफा, शिलालेख जो कम से कम 100 वर्ष पुराना होगा, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। बात ही खत्म हो गई। विभिन्न चैनलों बेमतलब की चर्चा चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या 100 साल से ज्यादा पुराने ये सब नहीं है? चाहे आपका कोई भी हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, अयोध्या का मामला हो, काशी का मामला हो या कुतुब मीनार का मामला हो, ये सब 100 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में 1991 के दायरे में नहीं आते, यहाँ बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात, क्या ये विषय कोर्ट को नहीं पता है? ये लोग छाती ठोक के मातम पर आ रहे हैं, ये सब विषय कोर्ट को पता है। कम से कम प्लेसेस ऑफ वर्शिप में पढ़ तो लिया होता जाके, तो यहाँ पर दुहाई दे रहे होते। कोर्ट ने आज स्पष्ट आदेश किया हुआ है, स्पष्ट आदेश पिछली बार भी ना होता है, लेकिन इस बार सख्ती से आदेश किया हुआ है कि डीएम की निगरानी में फोटोग्राफी होगी और स्टिल फोटोग्राफी भी होगी और समय सीमा निर्धारित की है। और जो व्यक्ति इसमें हीला हवाली करेगा, जो भी इसके मार्ग में रोड़े अटका, नहीं वो सख्त लहजे में कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है, कीर्तिनिधि जी देखिए, इसी चर्चा में शामिल मेहमान ने सवाल उठा दिया, कहां गए वो लोग, और उसमें समाजवादी पार्टी भी आती है क्योंकि समाजवाद की परिभाषा वही करती है। क्यों नहीं इनकी बातें उठाई जा रही हैं? देखिए, लगातार राहुल जी एक बात कही जाती रही, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का भी सवाल था, तो एक बात हम लोग कहते थे और हमारे नेता मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि जो कोर्ट का फैसला हो सबको सम्मान करना चाहिए। और लगातार तब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की बात करते थे और जो दल तब आंदोलन की बात करते थे वो दल आज कोर्ट की बात कर रही है। मैं आज भी उसी स्टैंड पे कायम हूं, समाजवादी पार्टी उसी स्टैंड पे कायम है कि जो कोर्ट का फैसला हो उसको दोनों पक्ष को सम्मान करना चाहिए और अगर किसी को आपत्ति हो तो उसको उसके ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। राजेंद्र सिंह जी 1991 के एक्ट की बात कर रहे थे। जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में फैसला है उसमें क्या लिखा गया था? उसमें भी अंतिम लाइन में लिखा गया है कि इस तरीके के विवाद भविष्य में नहीं होंगे।
कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा इस तरीके के विवाद। वो जरा यहाँ एक चीज और आज फिर वही विवाद है, वो विध्वंस और एक बात राहुल जी और राम जन्मभूमि का मामला, ठीक है, वो विध्वंस का मामला था, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, सब जानते हैं। निर्माण का मामला था, विध्वंस का नहीं, निर्माण का मामला था। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मामला था राहुल जी, विध्वंस का मामला नहीं था। कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो निर्माण के लिए आया, बाबरी मंदिर और मस्जिद और राम मंदिर के। आप संशय नहीं समझ रहे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संशय कि राम का मंदिर वहां बनेगा, बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन और दे दीजिए। नहीं, विध्वंस का मामला, संगीत सोम जैसे लोग क्या बयान दे रहे हैं कि अयोध्या से बड़ी घटना होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। जो यहीं बैठे हुए कोर्ट के फैसले पे भरोसे लोग नहीं है, जो धमकी भी दे रहे हैं, बैठे लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर कुछ नहीं कह रहे, वही लोग कह रहे हैं कि जो सेक्युलर पार्टी है अब तो कुछ बोल नहीं रही है। क्योंकि मैं तो राहुल जी सबसे कह रहा हूं कि दोनों पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना, उसमें न हम पार्टी है और न किसी राजनीतिक दल को पार्टी होना चाहिए। ठीक, रुक करते हैं अपने सहयोगी का। सुशांत, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? सुशांत का रुख करेंगे क्योंकि सुशांत लगातार इस पूरी खबर को कवर करते रहे। मोहम्मद अतीक जी, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि दर्द क्या है। रास्ते खुले हैं तो खुले रास्ते पर जाकर बातचीत कीजिए, जहां समझ में आए वहां जाकर बातचीत कीजिए। चैलेंज कर सकते हैं फिर इस फैसले को, हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल का फैसला है उस पर सवाल क्यों? नहीं, इससे पहले भी सेशन कोर्ट ने सुनवाई करना शुरू करी थी तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया था। जाहिर सी बात है इस बार भी हम जो है इसको चैलेंज करेंगे और अभी ही जीत होने वाली है, क्योंकि राम मंदिर के फैसले में आखिरी में लिख दिया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है संविधान का अटूट अंग है और इसी के तहत अब कोई भी मस्जिद और मंदिर का विवाद नहीं खड़ा होगा। लेकिन हमारे माननीय जो सेशन कोर्ट है उनको इसको खारिज कर देना चाहिए था, वो समझदार है, लेकिन पता नहीं अगर उन्होंने इस कानून को उन्होंने नहीं समझा। आप उनके समझ पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो कोर्ट का अपमान सवाल नहीं उठा रहे, वो अधिकार क्षेत्र इसमें आता ही नहीं है उनके, वो वर्शिप एक्ट के तहत इसको खारिज ही करना था, वो इसको कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने करा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा अधिकार में जाऊंगा, मैं कहूंगा फला जगह से मेरी आस्था जुड़ी है, वहां ये चीजें हैं, ये चीजें आप सर्वे कराइए, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे कल से दावा, बस सर्वे का काम तो होगा। एक चीज, डर किस बात की मोहम्मद अतीक जी? सर्वे अगर हो रहा है तो डर किस बात की? हमें डर इस बात का है कि इस हिंदुस्तान में जो संविधान और जो संसद में कानून बन रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि अगर अदालतें उन कानूनों का सम्मान नहीं करेंगी तो फिर आप कहां जाएंगे? हमारी लड़ाई हिंदू और मुसलमान मस्जिद की नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि जो 1991 में जो कानून बना था ना एडमिनिस्ट्रेशन उसका पालन कर रहा है, ना ही छोटे मोटे लोग देश में अगर संविधान के दायरे में रहकर चीजें होती तो 370 का विरोध ना होता, CA/NRC का विरोध ना होता अगर सभी मान लेते। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि आज क्या कुछ रहा, आपने दर्शकों तक सब कुछ पहुंचाया, जरा आपके साथ जो भी मेहमान है उनसे पूछिए अब आगे क्या, क्योंकि अभी भी इस पैनल में बैठे हुए कुछ लोग जो कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू पक्ष के देखिए, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं शिवनंदन चतुर्वेदी जी, लगातार पहले दिन से ये सुनवाई में जाते रहे हैं। शिवनंदन जी, अब तो जिरा भी खत्म हो गई, सुनवाई भी हो गई, ऑर्डर भी आ गया, अब क्या कुछ होने वाला है, कब से होने वाला है, और 17 मई तक जब तक आख्या पेश करनी होगी, कब तक सर्वे होगा और किस तरीके से होगा? अब देखिए, ऑर्डर तो निर्णय आ ही गया, माननीय न्यायालय का स्पष्ट ऑर्डर आ गया है, अब कोई न्यायिक बाधा है नहीं। अब रह गई बात तो थोड़ी फॉर्मेलिटीज है, प्रशासनिक फॉर्मेलिटी है, सबको रिसीव कराना है, सारे तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोगों को। उसके बाद हमको लगता है कल बात करेंगे, परसों से संभवतः हम लोगों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और परसों से कमीशन की जो भी कार्रवाई है, क्योंकि सुनिश्चित कर लेगा, प्रशासन से भी मिलकर बातचीत हो जाएगी और परसों से ही हम लोगों का संभवतः, कल तो संभव नहीं है, यानी कि कल संभव नहीं है सर्वे। एक सवाल सुशांत जरा पूछेगा, इससे पहले भी देखिए वकील भी हैं, पक्षकार भी हैं, ये बार बार एक्ट ऑफ वर्शिप की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि उसका उल्लंघन है। ये बताइए, एक्ट ऑफ वर्शिप की बार बार बात आ रही है कि एक्ट ऑफ वर्शिप का उल्लंघन है,
तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात ये जो करते हैं, उसमें एक व्यवस्था दी गई थी कि 1947 के पहले की जो स्थिति है भारत में तमाम चाहे मंदिर धार्मिक स्थलों का, उनको एज इट इज रखा जाए। तो सवाल ये उठता है कि 1947 में क्या तय था कि ये मस्जिद है? नहीं था। मंदिर तय था? नहीं था। विवाद था। तो क्या इस एक्ट के तहत इस विवाद को बनाए रखा जाए? स्थिति तो विवादित थी उस समय भी। तो आपके एक्ट के अनुसार ये जो एक्ट है, ये एक्ट ही त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अगर इस एक्ट पे लोग बहस करते हैं कि नहीं, जो एक्ट जो है इसका उल्लंघन हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये एक्ट ही त्रुटिपूर्ण था। जब विवादित मामला है, विवाद स्पष्ट ही नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है। अगर मंदिर है तो भाई आप उसको ठीक है। एक सवाल देखिए, आगे चर्चा बढ़ाए। एक सवाल, मस्जिद है क्या निश्चित ही नहीं, क्या यहाँ पहले पूजा पाठ होती थी? क्योंकि साल में 1 या 2 बार, जहाँ तक मुझे जानकारी है सुशांत, खोला जाता था, पूजा पाठ होती थी। विवाद का निपटारा या तो न्यायिक प्रक्रिया से हो या तो फिर भाई लोगों को बैठ के आपस में। पहले पूजा पाठ होती थी, आप लोग रिकॉर्ड में कुछ है? जैसे हमारे पास जो जानकारी है 1990 तक व्यास जी यहाँ पर अंदर जाके पूजा करते रहे, 1991 से ये बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय व्यास जी जो है अंदर पूजा करते थे और हमेशा हुआ है। लेकिन जो विवाद जब बढ़ा है तो बैरिकेटिंग करके इसको जो है पूजा को भी बाधित करके बंद कर दिया गया है। ये सारी चीजें चलती थी। गर्भगृह आज भी वहाँ है। आदि विश्वेश्वर का जो तहखाना है, जिसमें माँ श्रृंगार गौरी है, तमाम हमारे विग्रह हैं, तमाम हमारे देवी देवता उस बैरिकेटिंग के अंदर जो तहखाना है, जिसको ऊपर गुम्बद बनाया है, उसके नीचे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। नवल किशोर दास जी, अभी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल है, चालू कर दिया जाए। लगातार कहा जा रहा है वो तो मस्जिद है, आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि मंदिर है? मंदिर है। देखिए, वहाँ का वीडियोग्राफी का जो निर्णय किया है कोर्ट ने किया है जी, और कोर्ट तो कम से कम लोगों को विश्वास करना चाहिए। कोर्ट तो संविधान के बाहर कुछ नहीं करेगा। अब कोर्ट ने निर्णय किया है वहाँ मंदिर है कि मस्जिद है, वीडियोग्राफी होने दो ना। हम तो विरोध नहीं कर रहे। जो विरोध कर रहे हैं उनको पूछिए। जो संविधान की दुहाई देते थे, कोर्ट की दुहाई देते थे, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई वहाँ वीडियोग्राफी होने दो, कोर्ट के आदेश से हो रही है। हमने तो विरोध नहीं किया। वो 500 लोग कौन थे जो विरोध करने आ गए? तो आज दोबारा कोर्ट को बैठना पड़ा और ऐसा कठोर निर्णय देना पड़ा। तो उनको पूछिए। ये जवाब तो मोहम्मद अतीक के दायरे में लेकर बात कर रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर बात कर रहे हैं। जो भी दें, आखिर कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कोर्ट का आदेश वीडियो तो होने दीजिए। मोहम्मद अतीक जी, जो होगा सामने आ जाएगा। सब चाहते हैं, केवल आप नहीं चाहते, या वो लोग जो हो अल्लाह करने पहुंच गए थे वो नहीं चाहते? जाहिर सी बात है, भाईचारा बना रहे। लेकिन आप ही देखिए, वो लोग संविधान सिखाते हैं, वो लोग वो कह रहे हैं वकील साहब कि ये एक्ट ही त्रुटिपूर्ण है। आपने सुना होगा, अभी आपने कहा कि आप अदालत के फैसले पे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता संसद में बने कानून वो त्रुटिपूर्ण कह रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात, वो लोग जैसे एनआरसी त्रुटिपूर्ण है, जैसे धारा 370 त्रुटिपूर्ण है, वैसे वो भी कह रहे हैं कि देखिए वो लोग हमको, बीजेपी के वो लोग हमको सिखा रहे हैं कानून जो अदालत में बाबरी मस्जिद के लिए अदालत में फिर बाबरी वो तो हल हो गया, वो मसला हल हो गया। हलफनामा पेश करते हैं जनाब, हलफनामा पेश करते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं, अदालत उनको सजा भी देती है। वो ये वही लोग हैं जो हमको कानून सिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमको बता रहे हैं संविधान। हमने तो अदालत का फैसला माना है और अदालत नवल जी मान रहे हैं, लेकिन संविधान के कानून का आप सुन रहे हैं बातें मोहम्मद अतीक जी की? मैं अचंभित हूँ। आवाज सारी मैं कह रहा हूँ, ये विवाद तो 1017 से चल रहा है ना। जब तोड़ा गया मंदिर, 3 बार मंदिर तोड़ा है। तो एक आप तो 1991 की बात कर रहे हो, मैं तो 1017 की बात कर रहा हूँ, जब इस देश में संविधान भी नहीं था। संविधान तो स्वतंत्रता के बाहर रचना हुई है ना। मंदिर टूटा है 1017 में, तब से विवाद है भाई। उसके पूर्व की स्थिति कर दो आप उस कानून को नहीं और साक्ष्य के आधार पर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आपको ताजमहल में जो निर्णय आया वो तो बड़ा अच्छा लगा, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। ताजमहल का जो निर्णय आया कि वो कमरे नहीं खोले जाएंगे, बड़ा अच्छा लगा आपको। और काशी में मंदिर निर्णय आया, बुरा लगा। तो क्या दिक्कत क्या है? इस जो पक्ष है, इस पक्ष को सदैव अपने अनुकूल ही सुनने के अभ्यास है। अभी तक जो सरकारें रही हैं, इनको पूछ पूछ के काम करते रहे। कोर्ट इनको पूछ के काम करता था, सरकार इनको पूछ के काम करती थी। अब नहीं हो रहा, इसलिए परेशानी है। हमने तो पहले ही कहा था काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ।
हमने तो कोई छिपाव नहीं किया। आज भी मथुरा में जाइए दीवाल मंदिर की है, काशी में जाइए दीवाल मंदिर की है, सिंगार गौरी हमारी वहाँ है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसको कोठरे को खोलो ना, गोदाम जो तहखाना बना रखा है, हो सकता है उसमें हमारा शिवलिंग भी वहीं दबा रखा हो इन्होंने। चलिए, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुशांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कोर्ट का फैसला आ चुका है कि सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर वही रहेंगे। 2 और वकीलों को उनके साथ लगाया गया है। 8 से 12 ये वक्त तय किया गया है, इस दौरान सर्वे होगा और रिपोर्ट जो कि जल्द से जल्द अब सौंपी जानी है, यानी कि आख्या सौंपी जानी है कोर्ट में। जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों। सवाल के जवाब, सवाल को लेकर एक चीज और कही जा रही है, प्लेसेस ऑफ, जिस तरीके से एक्ट ऑफ वर्शिप को लेकर ये क्यों दुहाई दी जा रही है, न्यायालय पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। स्वागत किया जाना चाहिए, जिस तरीके से संविधान का हवाला दिया जाता है वैसे कोर्ट का हवाला देकर यह कहा जाता कि नहीं, जो जज ने फैसला दिया है हम सभी उसका स्वागत करते हैं, आइए और जांच कीजिए, सर्वे कराइए, वीडियोग्राफी कराइए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक पक्ष जो हो अल्लाह करता आया है वो आज भी इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।